मगर समझकर जिस अनाथ बच्चे को एयरपोर्ट से धक्के मारकर निकाला गया, उसी ने 400 लोगों की जान बचाई और अंत में निकला विमान कंपनी के मालिक का सगा बेटा। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी प्रणाम है कि हीरे की पहचान कमरे के ढेर में भी छिप नहीं सकती। और जब ऊपर वाला न्याय करता है तो बड़े बड़े अहंकारियों का सिर झुक जाता है। सुबह के 7 बज रहे थे। सिटी लाइट्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज तिल धरने की भी जगह नहीं थी। चारों ओर पुलिस का पहरा था। बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ रही थी। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था, क्योंकि देश के सबसे प्रतिष्ठित विमानन कंपनी स्काई लाइन एयरवेज का अब तक का सबसे विशाल और आधुनिक विमान गरुड़ 700 अपनी पहली विदेश यात्रा पर उड़ान भरने वाला था। सजावट ऐसी थी कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। टर्मिनल के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, जिन पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, आपकी सुरक्षा हमारा अभिमान। लेकिन इस चकाचौंध और झूठी शान शौकत के ठीक पीछे, जहां हवाई अड्डे की दीवार खत्म होती थी, वहां कचरे के एक विशाल ढेर पर 10 साल का मासूम कबीर अपनी किस्मत तलाश रहा था। कबीर के कपड़े तार तार थे, चेहरे पर धूल और काली पुती थी और पैरों में अलग अलग रंग की टूटी हुई चप्पलें थी। दुनिया के लिए वह सिर्फ एक कचरा बीनने वाला भिखारी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कूड़ा बीनते बीनते अक्सर आसमान की ओर देखता और बादलों को चीरते हुए विमानों को निहारता रहता। कबीर के पास एक ईश्वरीय वरदान था। वह मशीनों की धड़कन सुन सकता था। जी हाँ, जहाँ बड़े बड़े इंजीनियर और कंप्यूटर फेल हो जाते थे, वहाँ कबीर के कान किसी भी मशीन की बारीक से बारीक खराबी को उसकी आवाज़ से पकड़ लेते थे। आज उसकी नज़र सामने खड़े उस भव्य गरुड़ 700 विमान पर थी। वह विमान सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था। उसमें 400 यात्रियों के बैठने की जगह थी और आज उसमें देश के उड्डयन मंत्री, 2 राज्यपाल और कई रसूखदार सेठ सफर करने वाले थे। अचानक कबीर के कान खड़े हो गए। उसने अपनी प्लास्टिक की बोरी नीचे फेंक दी। हवा के झोंकों के साथ विमान के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ उस तक पहुंची। सामान्य लोगों के लिए बस वह एक शोर था, लेकिन कबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे उस विशाल इंजन की घूं घूं की आवाज़ के बीच एक बहुत ही बारीक खुर खुर सुनाई दी। यह मौत की आवाज़ थी। यह उस लोहे के दानों के बीमार होने की निशानी थी। कबीर कांप उठा। उसे लगा कि अगर यह जहाज उड़ा तो हवा में ही इसके परखच्चे उड़ जाएंगे। सैकड़ों लोग, बच्चे और परिवार राख के ढेर में बदल जाएंगे। वह नंगे पांव सुरक्षा घेरे की तरफ दौड़ा। वहां एक हट्टा कट्टा सुरक्षाकर्मी मंगल सिंह अपनी मूछों पर ताव दे रहा था। साहब, ओ साहब, उस जहाज को रोकिए, वो उड़ नहीं सकता। कबीर ने हाँफते हुए लोहे की जाली पकड़ ली। मंगलश्री ने घृणा से नाक सिकोड़ी और अपनी लाठी कबीर की उंगलियों पर दे मारी। हट पीछे, गंदे कीड़े। यहाँ कहाँ चला आ रहा है? भीख मांगनी है तो स्टेशन जाइए, हवाई अड्डा है। कबीर दर्द से करा उठा, लेकिन उसने जाली नहीं छोड़ी। साहब, मुझे भीख नहीं चाहिए। वो बड़ा वाला जहाज, उसके दाहिने इंजन में दरार है। उसकी आवाज़ ठीक नहीं है। अगर वो उड़ा तो सब मार जाएंगे। मेरी बात सुनिए साहब। मंगल सिंह जोर से हंसा। अरे देखो तो इस वैज्ञानिक को, तू कचरा उठाने वाला अब हमें सिखाएगा कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है। चल भाग यहाँ से, वरना हड्डी बसली एक कर दूंगा। उसने कबीर को धक्का देकर कीचड़ में गिरा दिया। दोस्तों, जब इंसान की नीयत साफ हो तो उसे अपमान का डर नहीं लगता। कबीर फिर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन सैकड़ों अनजान लोगों की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और यहीं पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि किसी की गरीबी देखकर उसके हुनर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो हमारे परिवार से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि आगे इस बच्चे के साथ जो होने वाला है वह आपकी रूह को झकझोर देगा। कबीर ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि सुरक्षाकर्मी उसकी बात नहीं सुनेगा। वह पीछे के रास्ते से, जहां सफाई कर्मचारी अंदर जाते थे, वहां से छिपते छिपाते अंदर घुस गया। उसे राजू काका दिखाई दिए, जो एक पुराना सफाई कर्मचारी था और कबीर को थोड़ा बहुत मानता था। राजू काका, अनर्थ होने वाला है। कबीर ने राजू का हाथ पकड़ लिया। राजू घबरा गया। अरे कबीर, तू अंदर कैसे आया? आज बहुत बड़ा पहरा है। अगर किसी ने देख लिया तो हम दोनों को जेल हो जाएगी। काका, जेल का डर नहीं है, मौत का डर है। उस नए जहाज के इंजन में बहुत बड़ी खराबी है। मुझे बड़े साहब से मिलवा दो प्लीज। कबीर गिड़गिड़ाया। राजू कबीर की जिद और उसकी आंखों की सच्चाई देख पिघल गया। वह जानता था कि यह बच्चा झूठ नहीं बोलता। राजू उसे छिपाते हुए हैंगर के पीछे ले गया, जहां मुख्य इंजीनियर समीर कुमार फाइलों में उलझे हुए थे। समीर कुमार एक ईमानदार अफसर थे, लेकिन उन पर कंपनी के मालिक का बहुत दबाव था। साहब, ये बच्चा कुछ कहना चाहता है, राजू ने डरते डरते कहा। समीर कुमार ने चश्मा उतारकर उस मैले कुचैले बच्चे को देखा। क्या है, जल्दी बोलो। कबीर ने बिना सांस लिए कहा। साहब, गरुड़ 700 के दाएं इंजन के पंखे में एक बाल बराबर दरार है। जब वो घूम रहा है तो हवा रिस रही है। अगर दबाव बढ़ा तो इंजन फट जाएगा। कुमार हैरान रह गए। इतनी तकनीकी बात एक कचरा उठाने वाला बच्चा कैसे जानता था? तुम्हें कैसे पता? तुमने क्या कोई सपना देखा?
नहीं साहब, मैंने सुना इंजन रो रहा है, उसकी आवाज में दर्द है। कबीर ने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा। समीर कुमार के मन में एक शंका जागी। उन्होंने तुरंत अपने वॉकी टॉकी पर टीम को आदेश दिया, राइट इंजन को दोबारा चेक करो, अभी के अभी। 20 मिनट बाद टीम की रिपोर्ट आई। समीर कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में लिखा था, माइक्रो क्रैक डिटेक्टेड, सूक्ष्म दरार मिली है। यह बच्चा सही कह रहा था, अगर विमान उड़ता तो 100% दुर्घटना होती। समीर कुमार बदहवास होकर कंपनी के एमडी मालिक विक्की गुप्ता के पास भागे। विक्की गुप्ता एक लालची और घमंडी इंसान था, जिसे सिर्फ मुनाफे से प्यार था। वह मंत्री जी के स्वागत की तैयारी कर रहा था। सर, उड़ान रोकनी होगी, समीर ने चिल्लाकर कहा। इंजन में खराबी है, एक बच्चे ने बताया, और जांच में वो सच निकली। विक्की गुप्ता का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। दिमाग खराब है तुम्हारा? मंत्री जी आ चुके हैं, मीडिया खड़ा है, अगर उड़ान रोकी तो कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। और किस बच्चे की बात कर रहे हो? वो भिखारी जो बाहर खड़ा था? हाँ सर, वही, लेकिन उसकी बात सच है। खामोश, विक्की गुप्ता ने मेज पर मुक्का मारा। कोई उड़ान नहीं रुकेगी। उस रिपोर्ट को दबा दो और उस भिखारी बच्चे को पुलिस के हवाले करो, ताकि वो मुंह न खोल सके। मुझे अपना प्रॉफिट चाहिए, किसी की जान की परवाह नहीं। समीर कुमार की अंतरात्मा चीख रही थी, लेकिन वह बेबस थे। इधर सुरक्षा गार्डों ने कबीर को पकड़ लिया। वे उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। कबीर चिल्लाता रहा, मंत्री जी मत जाइए, मौत है उस जहाज में। साहब, अब मेरी बात सुनिए। टर्मिनल में बैठे यात्री और मंत्री जी तक उसकी चीखें पहुंच रही थी, लेकिन विक्की गुप्ता ने हंसते हुए कहा, माफ कीजिएगा मंत्री जी, कोई पागल लड़का है, सुरक्षा वाले उसे हटा रहे हैं, चलिए, रिबन काटने का समय हो गया। क्या कबीर की आवाज उस शोर में दब जाएगी? क्या लालच जीत जाएगा और मासूमियत हार जाएगी? कहानी को उस मोड़ पर जाने से पहले, जहां 400 जिंदगियां दांव पर लगी है। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि भगवान बच्चों के रूप में फरिश्ते भेजता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं कि नियति के क्या खेल रचा था। कबीर को घसीटते हुए बाहर ले जाया जा रहा था। तभी उसकी नजर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर पड़ी, जो वीआईपी लाउंज की तरफ आ रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि देश के सबसे मशहूर पायलट और इस एयरलाइन के असली संस्थापक कैप्टन आर्यन खन्ना थे, जो पिछले कई सालों से गुमनामी में जी रहे थे। कबीर ने अपनी पूरी जान लगाकर सुरक्षाकर्मी के हाथ पर काटा और छूट कर भागा। वह सीधा कैप्टन आर्यन के पैरों में जा गिरा। बाबा, आप तो पायलट हो ना, आप तो समझते हो, उस जहाज को रोक लो, उसमें मौत की आवाज आ रही है। कबीर ने कैप्टन के पैर पकड़ लिए। उसके आंसू कैप्टन के जूतों पर गिर रहे थे। सुरक्षाकर्मियां लाठियां लेकर दौड़े। पकड़ो इसे, साहब को परेशान कर रहा है, रुको। कैप्टन आर्यन ने कड़कदार आवाज गूंजी। उन्होंने कबीर को अपने हाथों से उठाया। बच्चे की आंखों में जो डर और सच्चाई थी, उसने आर्यन के दिल में एक पुरानी, बहुत पुरानी याद ताजा कर दी। क्या कहा तुमने बेटे? कैसी आवाज? आर्यन ने पूछा। खुर खुर, जैसे कोई लोहे को आरी से काट रहा हो। जब इंजन सांस लेता है तो अटकता है, कबीर ने रोते हुए समझाया। कैप्टन आर्यन सन्न रह गए। यह शब्द, यह समझाने का तरीका, यह तो वही तरीका था जो अपने खोए हुए बेटे को बचपन में सिखाते थे। कैप्टन आर्यन बिना किसी की परवाह किए सीधे रनवे की तरफ दौड़े। कबीर उनके साथ था। विक्की गुप्ता और मंत्री जी रिबन काटने ही वाले थे कि आर्यन वहां तूफान की तरह पहुंचे। इस उड़ान को अभी रद्द किया जाए, आर्यन चिल्लाए। विक्की गुप्ता घबरा गया। अरे आर्यन साहब, आप, ये बच्चा पागल है, आप इसकी बातों में। चुप रहो विक्की, आर्यन ने दहाड़ा। मैं इस कंपनी का फाउंडर हूं, अगर यह बच्चा कह रहा है तो जांच होगी। मंत्री जी और मीडिया के सामने आर्यन ने खुद इंजन का कवर खुलवाया। उन्होंने कबीर को गोद में उठाया और इंजन के पास ले गए। बताओ बेटे, कहाँ है दर्द? कबीर ने कांपती उंगली से टरबाइन के तीसरे ब्लेड की तरफ इशारा किया। आर्यन ने टॉर्च जलाई और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। वहां एक बाल बराबर लेकिन बेहद गहरी दरार थी। अगर इंजन पूरी रफ्तार पकड़ता तो वह ब्लेड टूटकर पूरे जहाज को बम की तरह उड़ा देता। सन्नाटा छा गया। मंत्री जी के चेहरे से पसीना बहने लगा। विक्की गुप्ता कांपने लगा। मंत्री जी ने हाथ जोड़कर उस नन्हे कबीर के सामने सिर झुका दिया। बेटे, आज तुमने हम सबकी जान बचाई है। तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। लेकिन असली चमत्कार तो अब होने वाला था। कैप्टन आर्यन की नजर कबीर की कलाई पर पड़ी। वहां एक पुराना घिसा हुआ काला धागा था, जिसमें एक चांदी का छोटा सा विमान लटक रहा था। आर्यन की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उनके हाथ कांपने लगे। यह लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? आर्यन ने रुंधे गले से पूछा। कबीर ने भोलेपन से कहा, पता नहीं साहब, मैं जब बहुत छोटा था और मेले में खो गया था, तब से यह मेरे हाथ में है। मुझे अपने पापा का चेहरा याद नहीं, बस इतना याद है कि वो मुझे गोद में उठाकर हवाई जहाज दिखाते थे। आर्यन खन्ना, वह पत्थर दिल इंसान जो सालों से नहीं रोया था, आज फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कबीर को अपनी छाती से ऐसे लगा लिया जैसे कोई अपनी खोई हुई रूह को वापस पा लेता है। तुम अनाथ नहीं हो कबीर, तुम मेरे हो, तुम मेरे बेटे अंश हो। 10 साल पहले इसी शहर के मेले में मेरा हाथ छूट गया था तुमसे। मैंने पूरी दुनिया छान मारी, लेकिन तुम मुझे आज यहाँ मिले, कचरे के ढेर में। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। मंत्री जी, पुलिस वाले, यहाँ तक कि पत्थर दिल मीडिया वाले भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। जिस बच्चे को दुनिया ने धक्के मारे, उसे पागल और भिखारी कहा, वह दरअसल इस करोड़ों की कंपनी का वारिस था। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने खून, अपनी विरासत को साबित कर दिया था। विक्की गुप्ता को पुलिस ने लापरवाही और जानबूझकर लोगों की जान खतरे में डालने के जुर्म में हथकड़ी पहना दी। अंत में उस शाम
कबीर फटे कपड़ों में नहीं बल्कि अपने पिता के साथ एक नए स्कूल यूनिफॉर्म में घर जा रहा था। उसने सिर्फ अपनी पहचान नहीं पाई थी बल्कि सैकड़ों परिवारों से उजड़ने से बचाया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को उसके कपड़ों या उसकी हालत से मत आकिए। ईश्वर ने हर इंसान के अंदर एक विशेष गुण, एक हुनर दिया है। और याद रखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। कर्म का पहिया जब घूमता है तो रंग को राजा और राजा को रंग बना देता है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए तो कमेंट में जय हिंद या सत्यमेव जयते जरूर लिखें। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। मैं भी लूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए आपका अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का सम्मान करें। धन्यवाद।